वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ मेटलर्जी। ठीक है, आज हम देखेंगे मेटलर्जी क्या होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या है कि मेटलर्जी एक साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, उसी की क्या है, एक शाखा है। ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की ही एक शाखा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग ओर्स। ठीक है, तो पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि ओर्स क्या होते हैं, ओर्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि ओर्स क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग ओर्स। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि निकालते हैं मेटल को फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग ओर। ठीक है, तो जो नेचुरली यानी कि बाय नेचर अकर हुआ है, बना है, ठीक है, ओर से हम क्या करते हैं, नेचुरली अकरिंग ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं बाहर। द एम इज़ टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो एम क्या है मेटलर्जी का, इस प्रोसेस का एम क्या है, इज़ टू ऑब्टेन प्योर मेटल। प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है। ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर से, बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है। और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं ओर में, ठीक है, ओर इज़ अ मिनरल ना, हमने पहले पढ़ा था कि जो ओर है वो मिनरल ही होता है। लेकिन मिनरल और ओर में यही डिफरेंस होता है कि जो ओर होता है उसमें मेटल हमें प्रॉफिटेबली अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, इतना क्वांटिटी में मेटल एक्सट्रैक्ट हम कर लेते हैं कि हमें उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसलिए उस मिनरल को ओर बोला जाता है। ठीक है, जैसे बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, उसमें से, क्योंकि बॉक्साइट में से हमें क्या मिलता है, बहुत सारा एल्युमिनियम मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसको एल्युमिनियम का ओर बोलते हैं, किसको, बॉक्साइट को। ठीक है, बाय रिमूविंग, तो ओर जब मिट्टी के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है, माइनिंग करने के बाद मिनरल्स, ओर्स, इनको जब मिट्टी से निकाला जाता है तो उनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, एंड समटाइम्स टू क्रिएट अलॉय। ठीक है, तो अलॉय क्रिएट करने के लिए भी मेटलर्जी का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेटलर्जी का एम क्या है, या तो अलॉय क्रिएट करना है या फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी प्योर फॉर्म में उसको ऑब्टेन करना है बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। सम मेटल्स, ठीक है, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं ग्राउंड के नीचे, ज़मीन की गहराई में, जो बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट। ठीक है, ये फ्री स्टेट, वेयर एज सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड का आप कह सकते हो मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, जिसमें अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड हम बोलते हैं अलग अलग एलिमेंट्स जो एक ही साथ होते हैं, एक साथ, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन होता है जो रिएक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों के साथ और ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब फ्री स्टेट मेटल की बात कर लेते हैं। पहले फ्री स्टेट मेटल की, फ्री स्टेट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, फ्री स्टेट रेफर्स टू मेटल्स दैट आर अनरिएक्टिव। ठीक है, फ्री स्टेट मेटल्स वो होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, एंड फाउंड इन देयर प्योर एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, और वो प्योर फॉर्म में ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं इन नेचर, सच एज, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लैटिनम हो गया। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नीचे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, प्योर का मतलब है कि गोल्ड का जब आपको मिट्टी के नीचे से जब आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, उसका ओर निकालोगे, तो उसमें सिर्फ गोल्ड ही होगा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, और कोई एलिमेंट उसके साथ में नहीं होगा, सिर्फ उस ओर में आपको गोल्ड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सिल्वर का भी होगा, सिल्वर में भी आपको सिर्फ सिल्वर ही मिलेगा। ठीक है, प्योरली सिल्वर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, थोड़ी सी गंदगी होगी, वो डर्ट होगी। ठीक है, वो और कोई एलिमेंट नहीं होगा साथ में। ठीक है, अगर कोई और एलिमेंट होगा तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, उसे हम फ्री स्टेट नहीं बोलते। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब अकेला वही है, इंडिपेंडेंट है, एक ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट उसके साथ नहीं है। ठीक है, उसको हम फ्री स्टेट बोलेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स, अब बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या करते हैं, रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन।
ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंड अदर एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करके कंबाइन हो जाते हैं। और जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड। क्या बन जाता है, कंपाउंड, विच इज़ वाई दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो कैसे मिलते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, और उन्हें कंपाउंड बोला जाता है। इवन फ्री स्टेट मेटल्स टिपिकली गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ठीक है। जो फ्री स्टेट मेटल होते हैं, यानी कि जो हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं, जिनके साथ और कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं होता, जो कंपाउंड में नहीं होते, वो जो फ्री स्टेट होते हैं, वो मेटल्स भी ये रिफाइनिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है। उनको भी इम्प्योरिटीज़ हटानी पड़ती हैं, उनकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उनमें से डर्ट, रॉक, अदर मटेरियल, जो अदर मिनरल्स जो साथ में थोड़ा बहुत होता है, उसको रिमूव किया जाता है प्योर मेटल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये था मेटलर्जी। मेटलर्जी एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देती हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मेटल्स को निकालना उसके ओर्स में से। ओर्स क्या होते हैं, और मिनरल होते हैं, वो जो नेचुरली ज़मीन के नीचे अपने आप अकर होते हैं, अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। उनको बाहर निकाला जाता है, उसमें से मेटल्स को बाहर निकाला जाता है और क्लीन करके इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके फिर उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था मेटलर्जी। थैंक यू।